जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे बिहार में अब राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है और साथ ही बढ़ता जा रहा है राजनीतिक दलों के बीच की तल्खियाँ भी। आपको बता दें कि एक तरफ जहां महागठबंधन को कहा जा रहा था कि पूरी तरह से बिखरा हुआ है, उसमें धीरे धीरे अब ठीक होने की स्थिति सामने आ रही है। लगातार बैठकों का दौर जारी है, एक दूसरे से मिलने जुलने का क्रम भी जारी है, पर उल्टा एनडीए जिसको कहा जा रहा था कि पूरी तरह से पैक्ट है, इंटैक्ट है, उस एनडीए में अब एक बार फिर से चिराग पासवान ने एक बड़ा हमला कर दिया है और चिराग पासवान के इस नए तेवर से कहीं ना कहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के रवैये को लेकर के लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो बहुत नाराज हैं और उन्होंने साफ तौर पे बीजेपी को भी कह दिया है कि आपको भी अब इस पर विशेष रूप से संज्ञान लेना चाहिए और लाख आप विवाद सुलझाने का प्रयास करें पर नीतीश कुमार को बदला नहीं जा सकता है। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता भले ही उन्होंने कहा है कि विवाद सुलझाने का दावा करते हों, पर वास्तविकता यह है कि नीतीश कुमार सुधरने वाले नहीं हैं। हकीकत कुछ और है और भीतर खाने में जो बातें चल रही हैं उन बातों से एनडीए को इस बार करारा झटका लग सकता है। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान लगातार बिहार के नेताओं और पदाधिकारियों से बैठकों का दौर कर रहे हैं। कई दौर की बैठकें हुई और इन बैठकों में उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि सभी अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दें। इसके साथ ही चिराग पासवान ने कहा है कि उनकी पार्टी के पास बिहार विधानसभा चुनाव में खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसी स्थिति में अच्छा होगा कि वे मुकाबले के लिए अपनी टीम को बेहतर ढंग से तैयार करें और नीतीश कुमार जैसे नकारा व्यक्ति के साथ नहीं चले। अब आपको इतनी बड़ी बड़ी बातें जो चिराग पासवान कह रहे हैं उसके पीछे क्या सच्चाई है, इससे भी हम आपको अवगत कराते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में चिराग पासवान ने अपने संसदीय दल, जो बिहार का संसदीय दल है, उसके साथ बैठक बुलाई थी जिसमें सभी प्रमुख नेता शामिल थे। चिराग पासवान के साथ लगभग 4 घंटे की बैठक हुई और इस बैठक में बताया गया कि नीतीश कुमार लोक जनशक्ति पार्टी के स्टैंड को मानना पड़ेगा और अगर नहीं मानते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके साथ चलना मुश्किल होगा। पार्टी सारी स्थितियां सामने रख चुकी है और अब उससे कम में गुंजाइश नहीं है, न उससे ज़्यादा पार्टी झुक सकती है। एलजेपी के वरीय नेता और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, इसके साथ साथ पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक एक कर वो सारे कारण गिनाए हैं जिसको लेकर के उन्हें इस तरह का स्टैंड लेना पड़ रहा है। चिराग ने सीधे तौर पर बताया कि गठबंधन के कुछ धर्म होते हैं, कुछ नियम होते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को इनसे कोई मतलब नहीं है। वो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे लोक जनशक्ति पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। उन्होंने जन समस्याओं पर 1 दर्जन से ज़्यादा बार बिहार के मुख्यमंत्री को चिट्ठियां लिखी हैं, उनसे मिलने का समय मांगा है, पर नीतीश कुमार ने एक बार भी उन पर नोटिस नहीं लिया है। चिराग पासवान ने कहा कि उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना आसान है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलना बहुत ही मुश्किल है और अब तक यही होता आ रहा है। आपको बता दें कि चिराग का साफ कहना है कि उनकी लड़ाई सीटों के बंटवारे की लड़ाई नहीं है। उनकी लड़ाई है बिहार में विकास और बिहार को बेहतर राज्य बनाने की, क्योंकि बिहार उनका राज्य है और वो चाहते हैं कि बिहार के लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं, जो समस्याएं हैं, उसका निदान हो, बिहार के लोगों को बेहतर बिहार मिले। इसके साथ साथ चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा कि मैं लगातार प्रयास करता रहा हूं कि नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर बिहार के विकास को पंख लगाया जाए। केंद्र सरकार पूरी तरह से तैयार है, पर केंद्रीय योजनाओं को भी लागू करने में नीतीश कुमार पीछे रहते हैं और वो चाहते हैं कि योजनाओं का बिहार में कोई भी लाभ लोगों को न मिले। जिस तरह के उनका रवैया है उससे तो यही साफ लगता है। पार्टी के एक नेता ने बताया, इसी बीच में जो बैठकें हुई उसके आधार पर सूत्रों से अगर कहें या फिर पार्टी के नेताओं की बात कहें तो एक नेता का कहना है
कि चिराग पासवान ने अपने सहयोगियों के साथ बैठक में साफ मैसेज दे दिया है कि किसी भी हद तक जाने को वो तैयार हैं। बैठक में उन्होंने कहा कि बिहार में अभी लोक जनशक्ति पार्टी के 2 विधायक हैं, इससे ज़्यादा बुरी स्थिति और क्या हो सकती है। पार्टी अगर अकेले भी चुनाव लड़ती है तो इससे ज़्यादा आएंगे। 2005 के फरवरी में चुनाव। चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा कि जब नीतीश कुमार पूरे परवान पर थे तो 2005 में अकेले चुनाव लड़ करके हमने 29 सीटें प्राप्त किया था और अब तो स्थिति ये है कि हम उससे बहुत आगे बढ़ चुके हैं और हमारी स्थिति बेहतर है। चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा कि हमें अब नीतीश कुमार के पिछलग्गू बन के नहीं चलना है। अगर एनडीए में सम्मानजनक समझौता होता है तो जिसकी संभावनाएं छिन्न नजर आती हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी उन्होंने कहा है कि वो भी अपने लिए एक अलग स्टैंड ले और कोई रास्ता निकाले जिससे कि एनडीए बच जाए, वरना नीतीश कुमार की जो नीति है और जो रणनीति है उसमें एनडीए का बचाना बड़ा मुश्किल है। साफ तौर पे उन्होंने अपने सभी नेताओं को 243 सीटों पर उम्मीदवारों की तलाश करने का टास्क दे दिया है। मतलब साफ है कि बीजेपी जेडीयू से समझौता नहीं हुआ तो अकेले चुनाव लड़ने के लिए एलजेपी पूरी तरह से तैयार है और चिराग के तेवर बता रहे हैं कि उनकी पार्टी नए गठबंधन के लिए भी तैयार है। हमने आपको पहले भी बताया था कि किस तरह से ये पूरी कवायद चल रही है। आपको बता दें कि चिराग पासवान पूरी तरह से अब अपने आप को तैयार कर चुके हैं और वो नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलने के लिए तैयार नहीं है। एलजेपी के सूत्रों की माने तो चिराग पासवान झुकने के मूड में जरा भी नहीं है। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि उनकी बातें कई दलों से चल रही हैं, पर सभी दल अब पब्लिक डोमेन में इन बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ ही आपको बता दें कि रामविलास पासवान भी अब चिराग पासवान के स्टैंड से कहीं ना कहीं इत्तेफाक रखते हैं। रामविलास पासवान इस बीच में कोई हस्तक्षेप करने नहीं जा रहे हैं। आपको बता दें कि अगर यही स्थिति रही तो एनडीए के कुनबे को बिखरने से कोई रोक नहीं सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि चिराग पासवान के इस नए स्टैंड के बाद, जो कि करीब 3-4 दिनों तक ये आग बुझा हुआ था, अचानक से सुलग गया है और जब सुलग गया है तो इसका परिणाम क्या होगा, इस अभी देखना बाकी है। देखने वाली बात यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान के इस बदले हुए तेवर को शांत करने में सफल हो जाएगी या फिर एनडीए बिखर जाएगा। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।